नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। आज का एपिसोड को लेके जब मैं सोच रहा था तो मेरे मन में सबसे पहले आया कि बहुत तरह का बात तो अब तक मैं कर चुका। आज थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा बात करना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा 2021 का लास्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को कहा था कि 2022 कठिन होगा, और अभी तक जितना समझ में आ रहा है आप लोग भी देख चुके हो कि कितना कठिन हो सकता है। उसका नमूना मोटा मोटी डेमो वर्जन जिसको कहते हैं वो मार्केट दिखा रहा है। तो मुझे लगा कि यही सबसे हाई टाइम है थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात कर लिया जाए। देखिए, ट्रेडिंग टेक्निक, टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग सिस्टम, एल्गो, बहुत तरह का विषय के ऊपर तो बाजार में बात होता रहता है। मैं भी करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन ट्रेडर का मानसिक स्वास्थ्य, इसको लेके बहुत कुछ बात या बहुत कुछ काम होता नहीं है। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस विषय को एकदम भी नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। अगर आप लोग वेब में जाके थोड़ा सर्च करोगे तो आप देखोगे सिर्फ 2021 का दिसंबर महीने में नॉन करीब 13 सुसाइड हो चुका है भारत में। मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, वेब में अवेलेबल है। 13 सुसाइड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड लोग 13 जन सुसाइड कर चुका है। क्यों कर चुका है? क्या उसके पीछे कारण था? अगर हर एक बिंदु को अगर हम लोग परत दर परत थोड़ा विश्लेषण करने का कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे क्या? अपरिसीम एक्सपेक्टेशन, मतलब खुद का ताकत, खुद का क्षमता, खुद का जरूरत, सबको उभर के आगे बढ़ जाने का जो एक्सपेक्टेशन इंसान में रहता है, यही इन सब का अपना जीवन खत्म करने का मूल कारण है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा व्याख्या करूं। एक व्यक्ति उधार लेके स्टॉक मार्केट में शर्मा जी का, क्योंकि हम लोगों का जीवन में शर्मा जी का बेटे का भूमिका बहुत है। बचपन से लेके अभी तक आप लोग खुद से बात करो तो जब हम लोग बचपन में थे तो घर में माँ बाबूजी हमेशा शर्मा जी का बेटे का उदाहरण दिया करते थे हम लोगों को। स्कूल में जब गए, स्कूल का शिक्षक वही शर्मा जी का बेटा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉय का एग्जाम्पल हम लोगों के सामने रखते थे। लेकिन जीवन में हर कोई क्या फर्स्ट हो सकता है? और स्कूल लाइफ में जो लोग फर्स्ट हुए हैं, जीवन का रेस में हर कोई क्या फर्स्ट होने का ये जो परंपरा मेंटेन भी रख पाते हैं क्या? ये सारा चीज हम लोगों का कहीं ना कहीं हम लोगों का जहन में, हम लोगों का साइकी में घुसा दिया जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? एक व्यक्ति का अपरिसीम एक्सपेक्टेशन रहता है जीवन के प्रति। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए। अरे क्यों चाहिए? इसका भी व्याख्या किसी के पास भी शायद नहीं होता है, लेकिन चाहिए होता है। जरूरत किसका नहीं है? हर किसी को है। तो घूम फिर के बात वही आ जाता है। अपना एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए वो व्यक्ति मार्केट में आता है, क्योंकि वो कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है कि स्टॉक मार्केट में 1 2 का 4 बहुत आसानी से हो सकता है। वो ट्रेड शुरू करता है। वो ट्रेड करने का लायक भी है क्या? ये क्या वो कभी खुद से बात किए हैं? उधार लेके आता है, खुद का जमा पूंजी लेके आता है, और एज ए रिजल्ट जब अपना एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। मार्केट में एक बात बहुत मशहूर है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2 प्रकार का होता है। एक, कोई एक शेयर लिया है, वो नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरा चल रहा है। इससे मन में बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा, समय चला जा रहा है, मार्केट 2 साल से तेजी में है,
तेजी एक ना एक दिन खत्म होगा, खत्म होने का समय आगे बढ़ रहा है, मुझे जल्दी से कमाना है और कमाना है। ये सारा चीज ऐसे एक स्थिति में उसको पहुंचा देता है जिसको वो अपना मोटिवेशन के तौर पे प्रस्तुत करता है। खुद को वो ही समझाता है कि मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन यही मोटिवेशन उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। खुद के ऊपर प्रेशर प्रेशर देते 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 एक समय लकड़ी टूट जाता है। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का प्रोबेबिलिटी स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का रहता है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि जो असीम प्रेशर में स्टॉक मार्केट में हर एक ट्रेडर काम करते हैं, वो शायद दुनिया का कोई भी प्रोफेशन में नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु के समय टीवी का अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग तरह का समाचार प्रस्तुत कर रहा था, हम लोगों के सामने अलग अलग शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा था। वहां पे एक जगह पे मैं सुना था कि कहा जाता है कि बॉम्बे में भी 200 जन अगर आता है तो उनमें से एक जन को कामयाबी मिलता है। मतलब कामयाबी का परसेंटेज है 0.5%। 200 जन में एक जन कामयाब होता है। 999 जन कहां जा गायब हो जाता है किसी को पता नहीं है। हम लोग जानते भी नहीं है वो 999 जन कौन है। आज के तारीख में स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, उधार लेके आते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में अभी मार्जिन ट्रेडिंग का जगह कम सीमित हो गया है। फिर क्या हुआ, क्रिप्टो में चले गए, वहां पे 100x तक का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो एज ए रिजल्ट खुद के ऊपर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और ये प्रेशर उससे गलती करवा देता है। और ये सारा चीज के बीच उसके अंदर वो भी समझ नहीं पाता है कि एक अद्भुत सा चीज आ जाता है, वो है लत, डोपामिन फैक्टर। एक दिन भी ट्रेड करे बिना नहीं रह पाता है। हमेशा उसके मन में ये होप काम करता है कि ठीक है, कल खराब हो गया, आज मैं करूंगा तो सही बढ़ जाएगा। और इसके चलते उसके वो एक अद्भुत सा मनोदशा में पहुंच जाता है। हम सबको इससे बचना चाहिए। एक ब्लैक कैट कमांडो हुआ, एक स्पेशल फोर्स का ऑफिसर हुआ, इन लोगों को तैयार किया जाता है, तब जाके वो इतना कठिन तैयार होता है। लेकिन इस मार्केट में तो उस तरह का व्यवस्था है नहीं। हर कोई लालच में, हर कोई होप में, हर कोई शर्मा जी का बेटे को देख के यहां पे चला आता है। मेरा नाम जोकर का एक गाना था, ए भाई जरा देख के चलो, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं। और उसी गाने में एक और लाइन था कि हीरो को जोकर बन जाना पड़ता है। तो कहने का बात यही है कि थोड़ा संभाल कर रहिए, थोड़ा संभाल के चलिए। वॉरेन बफेट आज के तारीख में $150 बिलियन के ऊपर बैठा हुआ है। इन्वेस्ट नहीं किया 2 साल से, कोरोना के समय से। 90 साल का उम्र का एक व्यक्ति जो $150 बिलियन के ऊपर बैठा हुआ है और मुस्कुराते हुए कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है। 90 साल का उम्र में ऐसे बात करता है कि उसके सामने और भी 50 साल बाकी है। मुस्कुराते हुए कहता है, दिन में 5-7 कोक पी लेता है, बर्गर खाते हैं, मतलब कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। और उनका अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग उनको स्टडी करोगे, वो एक जगह पे कहता है कि मैं मेंटल प्रेशर नहीं लेता हूं, आराम से काम करना पसंद करता हूं। $150 बिलियन में बैठा हुआ है, 2 साल से दुनिया भर का बाजार आसमान फाड़ के चल रहा है। उसको कहीं पे कोई फोमो नहीं है, किसी चीज का मिस करने का कोई गम नहीं है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। यही व्यक्ति जब 2000 में .com बूम चल रहा था, मुस्कुराते हुए कहता था कि मैं तो टेक्नोलॉजी समझता नहीं हूं, कंप्यूटर तो मेरे लिए बहुत कठिन विषय है। .com चलता रहा, सबने कहा यह बुढ़ा आदमी से कुछ ना हो पाएगा। मुस्कुराते हुए वो कहा हाँ ये बात भी सही हो सकता है।
.com क्रैश हुआ, जिन लोगों ने अरबों खरबों कमाया सब हवा हो गए। और यही व्यक्ति 2012 में एप्पल का शेयर में हाथ लगाया और 5 गुना हो गया पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किया, लेकिन ये अगर ट्रेडर भी अगर इस तरह का चीज कर पाए कि जल्दबाजी नहीं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, धीरे चलो लंबा चलो। कछुआ और खरगोश का रेस में युगों युगों से देखा गया कि कछुआ ही जीतता है। ये चीज अगर आप लोग मन में बैठा लो तो कभी भी किसी भी चीज मिस करने का गम नहीं रहेगा, जीवन से मार्केट से ज्यादा प्रत्याशा नहीं रहेगा, आराम से धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। जान है तो जहान है, ये बात अगर हम लोग फॉलो करें तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है। कैसे हम लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगा? थोड़ा सुबह अर्ली उठा करिए, खुद से आधा घंटा, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा खुद से बात करिए। हर किसी से योगा प्राणायाम तो होता नहीं है और करने का बात मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन एकांत में आधा घंटा खुद से बात करिए, पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करिए। बड़े बुजुर्ग था ना हम लोगों का, दादाजी नानाजी सुबह उठ के भजन कीर्तन चला देते हैं, हनुमान चालीसा चला देते थे, मन फ्रेश रहता, पॉजिटिविटी भरा रहता। आज के तारीख में क्या होता है, हम लोग सुबह उठ के क्या देखते हैं, योगी जी ने ये कह दिया, अखिलेश ने वो कह दिया, करीना ने वो कर दिया, इस तरह का नेगेटिव, रेप, बलात्कार, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारा चीज के अंदर से हम लोग गुजरते हैं। तो अगर ट्रेडिंग करना है, जितना स्ट्रैटेजी, सिस्टम, ये सारा चीज का जितना इंपॉर्टेंस है, खुद का मन को, खुद का मानसिक स्वास्थ्य को संभाल के रखना, ठीक रखना भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा दिन कितना समय सोशल मीडिया में गुजार देते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या पोशाक बनाया, बहुत कुछ चीज ऐसा होता है जो हम लोगों के जीवन में आवश्यक ही नहीं है। हम लोग अगर थोड़ा पॉजिटिव चीज के ऊपर पढ़ाई करें, जरूरी नहीं कि मार्केट का ही विषय में पढ़ाई, पॉजिटिविटी आप कहीं से भी आपको मिल सकता है। आपका घर के सामने जो पेड़ में एक पंछी गुनगुनाता रहता है, उससे भी आपका मन में बहुत सारा फ्रेशनेस आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा अर्ली मेरे तरह, मैं बहुत अर्ली सुबह उठता हूं, अर्ली मेरे तरह उठा करिए, थोड़ा खुद के साथ बात करिए। सामने बहुत कठिन समय है, खुद का मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का कोशिश करिए, संभाल कर रहना होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा गिलहरी प्रयास अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक करिएगा, थोड़ा भाई बंधु के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार।